हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड को लेकर। फिलहाल यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो डेटा है वो साझा कर दिया है। तो इसमें काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट को लेकर रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे सबमिट की गई है। तो अब किस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है और कंपनी ने अब तक कितने ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चीज़ का जो रिएक्शन है मंडे सेशन में कैसा रह सकता है, तो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले रामा स्टील की प्राइस अगर देखें तो लास्ट सेशन पे काफ़ी अच्छी जंप के साथ क्लोजिंग नजर आई और 10 रुपये 39 पैसे पे क्लोजिंग भी नजर आई। इंट्राडे का हाई जो रहा 10 रुपये 44 पैसे, जो काफ़ी बेहतरीन भी रहा। पर यहाँ पे लास्ट पिछले 5 सेशन को लेकर अगर बात की जाए तो 4.5% की रैली, वहीं पिछले 1 मंथ में अगर देखा जाए तो 4.33% की गिरावट आपको नजर आएगी। पर यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट यहाँ पे कंपनी की तरफ से सबमिट कर दी गई है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इन सब चीज़ों को हम कन्वर्ट करके हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई है कि कंपनी एक बार फिर से जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने जा रही है वो किस किस सेक्टर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि अभी के टाइम रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कंपनी फिर से बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, क्योंकि उच्च संभावनाओं और सह क्रियात्मक क्षेत्रों में कारोबार में विविधता लाने की रणनीति के साथ आरएसटीएल ने हरित ऊर्जा की कदम यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड ने जो अभी के टाइम जो कदम यहाँ पे ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ाए हैं तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिए हाल ही में 2 कंपनियों की स्थापना की है, ओरम ग्रीन एनर्जी और ओनिक्स आईपीपी प्राइवेट लिमिटेड और बिगविन बिल्ड्स कोटेड्स प्राइवेट लिमिटेड में अभी के टाइम कंपनी ने 25% की हिस्सेदारी विविध गद्दीकरण यात्रा की आधारशिला पर रखी है। इसके बाद यहाँ पे बात आती है रक्षा क्षेत्र डिफेंस सेक्टर में। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि रामा स्टील ने 31 अगस्त 2024 को एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड की भी स्थापना की, और यह रणनीतिक कदम कंपनी को रक्षा क्षेत्र में नए और उभरते अवसरों को पता लगाने की स्थिति में लाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का जो विजन और मिशन है वो काफ़ी आने वाले भविष्य को लेकर पॉजिटिव है, और कंपनी का लगातार जो ट्रस्ट निवेशकों में वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे कंपनी ने अब तक जो पूर्ण प्रोजेक्ट किए हैं वो 400 प्लस यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं, और लगातार कंपनी के जो उपभोक्ता है वो भी संतुष्ट इस चीज़ से नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे कंपनी कुछ नए जो इक्विपमेंट वगैरह के साथ साथ यहाँ पे कुछ नए जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट में लाने जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं लगातार जो चीज़ों में जो हमें एक नए डेवलपमेंट की जो हमें अवलोकन रहता है, जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो खोज है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। अब यहाँ पे केसिंग स्वेड पोल यातायात और स्ट्रीट लाइट पोल के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब इसमें जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को प्रोजेक्ट मिलेगा, खासकर रोड बनाने वाली कंपनियों का अभी के टाइम जो है काफ़ी बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो रोड बनाने का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से कर रही है, और अगर रोड बनेगी तो स्ट्रीट लाइटें भी लगने वाली है, तो उसके लिए स्ट्रीट लाइटें इंस्टॉलेशन के लिए पोल की भी आवश्यकता होगी। तो अभी के टाइम कंपनी रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड ने ये भी प्लानिंग सोच के यहाँ पे जो है अभी जो स्ट्रीट लाइट पोल हैं वो भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन स्ट्रक्चरल स्टील उत्पाद के लिए अभी टाइम टेलीकॉम सेक्टर के लिए कंपनी फिर से टावर इंस्टॉलेशन के लिए भी जो है कुछ मॉड्यूल जो है तैयार कर रही है, जिसमें खासकर जो रहेगा दूरसंचार में ढांचा, जटिल सब स्टेशन, रडार टावर और रेलवे विद्युतीकरण प्रणालियों के लिए डिजाइन में विशेषज्ञता संरचनाएं यहाँ पे कंपनी लाने जा रही है। क्योंकि टावर पोर्टफोलियो में लेग्ड स्क्वायर लेटिस टावर और 3 लेग्ड ट्यूबलर शामिल रहने वाले हैं। तो कंपनी ओवरऑल जो नए जो आने वाली इन्वेंशन के लिए नए जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी मार्केट में लॉन्च कर रही है धीरे धीरे। तो इन सब चीज़ों की बदौलत कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कंपनी के लिए फिर से नई चीज़ें जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव वे में रहेगी। अब यहाँ पे कंपनी के लिए एक मजबूती जो निकल के आ रही है कि कंपनी रेगुलर अपने कर्ज को तेजी से कम कर रही है। तो ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन नजर आई है, क्योंकि जब भी कंपनी अपने कर्ज किसी भी कंपनी में अगर देखते हैं तो कर्ज कम अगर करती है तो वो एक काफ़ी अच्छा मौका भी देखने को मिलता है। अब लास्ट टाइम कंपनी में डेथ क्रॉसओवर यहाँ पे लास्ट टाइम बनता हुआ नजर आया था, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर ही सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि जब जब कंपनी में कभी भी किसी भी कंपनी का डेथ क्रॉसओवर बनता है तो थोड़ा सा जो रिस्क है वो यहाँ पे देखने को भी मिलता है। और जहाँ पे डेथ क्रॉसओवर बना था वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन पे इन्होंने कारोबार करने का काम यहाँ पे किया था, यानी कि जो RSI इंडिकेटर है वो ओवरसोल्ड जोन पे कारोबार लंबे टाइम तक यहाँ पे करता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम वगैरह लास्ट सेशन की अगर देखते हैं तो 31 लाख की वॉल्यूम हमें देखने को मिली। डिलीवरी काफ़ी बढ़िया रही 45.5% की, और धीरे धीरे जो रिकवरी मोड इसका ऑन हुआ है तो वो काफ़ी बेहतरीन भी रहेगा। आने वाले Q2 नंबर्स तक कंपनी कुछ नए इन्वेंशन, नए इक्विपमेंट जो है मार्केट में लॉन्च अगर करती है तो काफ़ी बेहतरीन जो है मार्केट के लिए भी और कंपनी के इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टर के माइंडसेट से काम कर रही है, एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के जो है तरीके से कार्य कर रही है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा उस तरीके से अगर काम कर रही है कोई भी कंपनी, रामा स्टील ने कोई भी कंपनी अगर इस तरीके से कार्य करती है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। साथ ही साथ अभी के टाइम देखने को जो मिल रहा है कि बजट को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें अभी देखने को मिल रही है रिन्यूएबल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में और रिन्यूएबल सेक्टर में। तो इन सभी सेक्टर में जहाँ पे उम्मीद देखने को मिल रही है, कंपनी उन्हीं सेक्टर में लगातार नए सिरे से कार्य करती हुई नजर आ रही है। या तो कंपनी जो है नई सारी कंपनियाँ जो है वो मार्केट में बना रही है या कंपनियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। पर फिलहाल कंपनी लगातार अपने कर्ज को तेजी से कम कर रही है, ये कंपनी के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल यहाँ पे कंटिन्यूसली जो इंप्रूवमेंट हमें देखने को नजर आए, जिसमें खासकर यहाँ पे अगर बात की जाए कंपनी के डेटाबेस को लेकर, तो डेटाबेस और भी ज़्यादा कंपनी के लिए कॉम्प्लिकेट देखने को मिला नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ क्या रही, क्वार्टरली नंबर। तो क्वार्टरली नंबर्स में कंपनी का प्रॉफिट भले ही अभी गिरता हुआ नजर आया हो, पर एनुअली प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है। जो इंप्रूव जो सेल्स है वो इंप्रूव हो रही है, चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जब जब धीरे धीरे कंपनी की सेल इंप्रूव हो रही हो, क्वार्टरली बेसिस पर सुधार देखने को मिल रहे हो, कंपनी का कर्ज तेजी से कम हो रहा हो, कंपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हो और कंपनी के लिए जो चीज़ें सुधार करने लायक हैं उनमें अगर कंपनी सुधार कर रही है, तो कंपनी एक टाइम पे कहीं ना कहीं जहाँ पे हमें एक लगातार नेगेटिव डेटा दे रही हो, तो आने वाले टाइम में वो पॉजिटिविटी में बदलते हुए टाइम नहीं लगने वाला। अगर किसी चीज़ में टाइम अगर देके हम वेट अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का जो परिणाम है वो पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे चेकआउट हम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की धीरे धीरे जो कर्ज है वो तेजी से कम हुआ है। और इसके अलावा बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का कर्ज एक्चुअल में कम भी हुआ है, क्योंकि एक लगभग 200 करोड़ तक जो कंपनी का कर्ज पहुंच चुका था, मार्च 2025 के अकॉर्डिंग 89 करोड़ आ चुका है। और कंपनी का जो टोटल असेट्स है वो भी तेजी से बढ़ रहा है, कंपनी के जो रिजर्व है वो काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं, यानी कि कंपनी हर तरीके से पॉजिटिव कार्य कर रही है, एक अच्छा कार्य कर रही है। अब यहाँ पे कंपैरिजन भले ही कंपनी का काफ़ी नीचे हो, कंपनी का स्थान काफ़ी नीचे हो, मार्केट कैप कम हो, पर कंपनी धीरे धीरे जो है कार्य अच्छा कर रही है। इसके अलावा कंपनी के बेसिक और चीज़ों को अगर कवर करेंगे तो यहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा जो चीज़ें वीक लगा वो ये देखने को मिला कि कंपनी के अंदर से प्रमोटर्स धीरे धीरे रन कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। इसका अभी तक जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेम यहाँ पे प्रमोटर्स का यहाँ पे देखने को ज़्यादा नजर आया है, क्योंकि पहले ही यहाँ पे FI का जो इन्वेस्टमेंट था वो तेजी से कम हुआ है, उसके बाद यहाँ पे DI ने तो बिल्कुल ही सफाया कर दिया है, तो थोड़ी सी यहाँ पे वीक पॉइंट निकल के आ रही है। बाकी बता दूँ बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।